5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल करते हैं और 5 सेकंड मुझे घर बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं, आइए आप नाराज हो रहे हैं, मुर्गे वाली बात बोली तो जाहिर आपने शुरुआत तो खुद करी। और मैं फिर से कहता हूं जाहिलाना सवाल करी। जब पहला सवाल पूछा गया तो शुरुआत सवाल अगर जाहिलाना होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। अमीश देवगन जी, जिस तरीके से आप लोग बहस कराते हैं, आप दूसरे का बीपी हाई करते हैं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्या नाम तरफदारी करते हैं, उसके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यानी हमारे भाई शहजाद पूनावाला की आवश्यकता नहीं। सही पकड़े हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछे जाएंगे, सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं। जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने 2 किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर 1। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। दोस्तों, क्लिप देखकर पता लग ही गया होगा कि वीडियो कितना शानदार जाने वाला है। किस प्रकार कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को ऐसा धोया कि देखने लायक था। गोदी दलाल अमीश देवगन भी बीजेपी प्रवक्ता को बचा नहीं पाए सुरेंद्र राजपूत से। देखिए शानदार वीडियो। सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि आप सेशन चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से और आप जानना चाहते हैं अमेरिका की भूमिका क्या है। शरद राव पवार, आई एम कोटिंग शरद राव पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट एंड क्लोज अलाय ऑफ कांग्रेस पार्टी, व्हाट ही सेड कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में कुछ भी बताना सदन में तो संभव नहीं हो पाता। योर टेक। अमीश देवगन जी, जिस तरीके से आप लोग बहस कराते हैं, आप दूसरे का बीपी हाई करते हैं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्या नाम तरफदारी करते हैं, उसके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यानी हमारे भाई शहजाद पूनावाला की आवश्यकता नहीं। चलिए आप अपनी और मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप हमारे मित्र हैं, आप अपनी बात कहिए। जी नहीं, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इसमें कम से कम दूसरे का सम्मान इतना रखना चाहिए। बिल्कुल लगता है आपका सम्मान आते ही आपने इतना पुराना मित्र बोल रहे हैं। आप समझिए, अब आप सवाल का जवाब लीजिए। कैसा लगेगा उसको पुराने सवाल का जवाब लीजिए। आप अमेरिका टाइप काम कर रहे हैं। जी 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 जी, आप बिल्कुल आप सवाल का जवाब लीजिए। आपका सवाल था उस वक्त का, आपने कहा था कि आप अमेरिका पे भरोसा करते हैं। हमने कहा था हमारे सेना पर, हमारे सेना के शौर्य पर, हमारी सेना की प्रशासनिक दक्षता पर और हमारी सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमें पूरा क्या नाम गर्व है। भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हम लोग। हमने कहीं किसी पर अमेरिका की बात नहीं की, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और उसके 5 मिनट बाद युद्ध विराम हो जाता है तो राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछे जाएंगे, सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं है। अगर हम सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि क्या नाम संसद का सत्र चलाया जाए और क्या नाम संसद का सत्र, तो अब तो युद्ध स्थगित हो चुका है ना। हमने युद्ध के समय तो संसद का सत्र नहीं मांगा, संसद का सत्र युद्ध काल के बाद मांगा है जब स्थगन हो गया है। हमने सर्वदलीय बैठक मांगी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए और सारी बातें करें। हमने तो कोई आलोचना नहीं करी प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी की तो आलोचना उनके पुराने मित्र हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और गले मिलते हुए ट्रंप क्या नाम भाषण देते हुए ट्रंप माय फ्रेंड ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने की है। वो कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, वो आज अपनी बात से पलट के कह रहे हैं हमने समझौता करा है। मध्यस्थता में और समझौते में फर्क क्या होता है बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ग्रेट हैं। वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसको सेना ने बैठाया है, इमरान खान जीता हुआ कैंडिडेट जेल में और हारा हुआ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कठपुतली प्रधानमंत्री है, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको दोनों को जो डोनाल्ड ट्रंप बराबर कर रहा है उन पर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। सुरेंद्र राजपूत, आपकी नाराजगी जायज है। जो आपने बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को एक ही पल्ले पे रखना, ये गलती है और इसको अमेरिका के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, खासतौर पर जो डिप्लोमेसी पे लिखते हैं, वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक पल्ले में रखना गलत होगा। लेकिन मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। उन्होंने ऑनियर बोला पुरानी मित्रता है, आप मुझे थोड़ी तो मित्रता निभाने दीजिए शहजाद पूनावाला। फिर आप उधर से पहले कांग्रेस मिसाइल चलाती है, फिर आप इधर से मेरे पे ड्रोन चला देंगे थोड़ी देर में। देखिए मेरा सुरेंद्र राजपूत आपसे बड़ा सरल सवाल है। आपने बोला हमने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी, बिल्कुल आपने बोला भूरी भूरी प्रशंसा करी, लेकिन हमारे देश में सेना किसके ऑर्डर्स को फॉलो करती है? मेरा सवाल आपसे ये, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करती है हमारे मुल्क में भारत के संविधान के दायरे में? ये भी
बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सेना तो राष्ट्रपति के ऑर्डर को फॉलो करती है संवैधानिक रूप से, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपनी सलाह को मांगता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? भारत की सेना, प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, तो सुनिए ना, आपने पूछा संविधान से किसको मानती है, तो मैंने कहा राष्ट्रपति के ऑर्डर को मानती है। आपने और मैं सही बिल्कुल करेक्ट हूं 100%। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री और उसके आगे आगे भी प्रधानमंत्री को मानती है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री को मानती है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये जो भारत ने की प्रिसीजन ने, भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये हुआ तो मोदी के आदेश पे ही ना। 54 साल में पहली बार हमने टारगेट करके मारा। 54 इयर्स तक हमने नहीं मारा था। आतंकी हमले तो 1980 से हो रहे हैं। 90 के दशक में तो कश्मीरी हिंदुओं को बकायदा निकाला गया, उसके बाद भी कुछ नहीं करा। चलिए उसको आप आगे बढ़ाइए। तो 26/11 से बड़ा आतंकी हमला ना इस देश में कभी हुआ था, ना ईश्वर करे कभी हो। लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन इस बार करा है, जिसको दुनिया मान रही है। क्या आपको नहीं लगता राष्ट्रहित में राजनीति को पीछे कर देना चाहिए? ट्रंप आज कह रहा है मैंने मध्यस्थता करी नहीं, सेना के ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। भाई सवाल करते हैं तो सर जवाब तो सुन। जी सुनी रहा हूं। तो अगर ट्रंप डबल गेम खेल रहा है तो ट्रंप कोई घसियारा नहीं है। ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। तो नरेंद्र मोदी जी उसको जवाब दे ना। नरेंद्र मोदी जी के वोट क्यों सिले हुए? ओके, शहजाद जवाब क्यों नहीं दे रहे? नंबर दो आगे भी थोड़ा सा 10 सेकंड और उसके बाद जब आप आ जाते हैं कि कहा साहब डीजीएमओ की क्या नाम रिक्वेस्ट के बाद क्या डीजीएमओ क्या नाम युद्ध विराम करा? ठीक है, ओके। मैं टर्की और अजरबैजान पे उसके बाद आता हूं। ओके, मैं सुरेंद्र जी से केवल ये इतना आगे करूंगा, मेरे बड़े प्रिय हैं, वो मेरी बात को शांति से सुने जैसे मैंने सुना। सुरेंद्र जी ने बोला कि अब भाजपा की तो आवश्यकता नहीं इस डिबेट में। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कांग्रेस के बाद पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं डिबेट में। भाई 26/11 पर किसने क्लीन चिट दिया? हिंदू टेरर था। समझौता पर किसने दिया? पुलवामा पर किसने दिया? यहां तक कि पहलगाम में भी बोल दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने कि हिंदुत्व फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो कभी कभी लगता है कांग्रेस हो तो पाकिस्तान और टर्की के पैनलिस्ट की तो आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये अभी भी कहते हैं सेना का हमने बुरी प्रशंसा की है। इमरान मसूद बॉडी काउंट मांग के सेना की प्रशंसा कर रहे थे। ये चन्नी जी जो प्लेन उड़ा रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे खिलौने के साथ, वो प्रशंसा कर रहे थे। अजय राय जो चन्नी जी मांग रहे थे सबूत दे दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, हम कभी सबूत मांगते रहेंगे हमेशा से, ये सम्मान कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं अभी उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, डबल गेम खेल रहा है, और ट्रंप ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, गलत की। यही तो थरूर ने किया। यही तो थरूर ने जब कहा था तो थरूर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। अब आते हैं टर्की और अजरबैजान पर। थरूर पर आपका जो ट्वीट था अभी भी उस पर कायम है? नहीं, शशि थरूर के ऊपर जो मैंने बयान दिया था वो पूरा बाकायदा चैनल पर है और वो लिखा हुआ है और मैं उस पर कायम हूं। मेरे सांसद हैं शशि थरूर ने कोई गलत बयानी नहीं करी। शशि थरूर की अंग्रेजी को समझने के लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बगल में लेकर के बैठनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि उन्हें सीडब्ल्यूसी में पूरी तरीके से हमारे सम्मानित सदस्य थे, हैं और रहेंगे। हमने ये जरूर कहा था कि आज हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। मैं आज इस पर भी कायम हूं कि भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीफ नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई? किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर 1। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है? इसमें मूर्ख वाली बात क्या है? मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना सर। या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रति उत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे वो जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, जवाब तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना,
जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग, भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका ने कराया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। अब बताइए मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या रहे, बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है, और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। अमीश देवगन वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप ही समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल करते हैं और 5 सेकंड में बोल रहे हैं। बकरी और बकरे पे न चले जाएं। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं पे आइए। आप नाराज हो रहे हैं, मुर्गे, मेरी बात, आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं, आप तो मुर्गा खाते नहीं है, मुझे पता नहीं है मुर्गा खाते कि नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी। मैं फिर से कहता हूँ, बोलिए। मैं फिर से कहता हूँ, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। अरे तो क्या हो गया? और वो मेरे साथ हर तरीके से बैठ के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, दुनिया को पता है। मांसाहारी, मतलब कमाल की बात है इसमें, मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब जवाब समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जाए। मैंने आपके ठीक रखिए। आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को आज तक हम तो देश के कार्यकर्ता हैं, हम भारतवर्ष के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीयता को प्रमोट करते हैं। खराब कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं बसना चाहता, मैं भारत को प्रमोट करता। सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। कर्नल दानवी भी मुझसे सवाल का जवाब, आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? आप जवाब नहीं देना चाहते। आपने खुद बुलाई, मुसीबत आपने खुद बुलाई, आप ही ने बुलाई ना। नहीं, मैंने जाहिर वाली बात बोली, तो जाहिर आपने शुरुआत तो खुद करी। शुरुआत मैंने नहीं करी, शुरुआत आपने खुद करी। जब पहला सवाल पूछा गया तो शुरुआत आपने करी। अगर जाहिलाना होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। ये अमीर सवाल में अगर जाहिलाना होगा तो वो जवाब किसने कब कहा सेना के खुद ही लग रहे हैं वैसे, आप खुद ही लग रहे हैं वैसे जैसे आप बात कर रहे हैं। देखिए, इतना समय मैं अपना बर्बाद नहीं कर सकता आपके ऊपर कि आप यही सब करते रहें। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, कभी बकरी चाहिए, कभी जाहिल चाहिए। ये सब प्रजातियां यहाँ नहीं मिलती। ये आर पार का कार्यक्रम है, ये सब प्रजाति। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि किस प्रकार गोदी दलाल, जो गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता मिलकर देश के अहम मुद्दों को कैसे भटकाते हैं, किस प्रकार उनको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट करार देते हैं, लोगों में हिंसा भर देते हैं और नफरती बयान देते हैं कि कैसे ही करके ये आपस में लड़े और इनकी सियासत की रोटी सिकती रहे। एक शानदार वीडियो था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।